इन दिस वीडियो ऑफ एसक्यूएल इन पाइथन हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम fetch वन, fetch ऑल और fetch many का यूज़ करते हैं अपने पाइथन के कोड में। देखो, सबसे पहले हम fetch वन की बात कर रहे हैं। fetch वन क्या करता है? सिंगल रिकॉर्ड को, एक रिकॉर्ड को रिटर्न करता है, एक बार में एक रिकॉर्ड। अब मैंने क्या कर रखा है, देखो एक टेबल बना रखी है आर्टिस्ट नाम की, और मैंने यहाँ पर देखो रिकॉर्ड भी दिखा रखे हैं। AID नेम और ट्रैक उसके कॉलम नेम है, और ये डेटाबेस का नाम जो है सिंगर्स है। तो हम क्या करेंगे, fetch वन की कमांड चलाएंगे और इस वाली जो टेबल है इसमें से रिकॉर्ड को रीड करेंगे, एक बार में एक रिकॉर्ड। अब कैसे होगा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली लाइन इंपोर्ट की आएगी mysql.connector एज mysql। फिर हम mydb इक्वल्स टू mysql.connect, होस्ट पे हमने लोकल होस्ट कर दिया है, यूज़र रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है, डेटाबेस हमारा सिंगर्स है। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बनानी थी, कर्सर बनाते हैं। हमने माई कर्सर इक्वल्स टू mydb.cursor बनाया। ये कर्सर क्या करेगा, एसक्यूएल की कमांड को रन करके दिखाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक क्वेरी लिखनी है। मैंने बहुत सिंपल सी क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिस्ट। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, सारे के सारे जो आर्टिस्ट के रिकॉर्ड है ये सारे के सारे यहाँ से रीड होकर के आ जाए। तो हम लाइन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और उसके अंदर क्या पास करोगे, क्वेरी को पास करो। तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिस्ट जो है इस माई कर्सर एग्जीक्यूट के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, और सारे रिकॉर्ड जो होंगे फेच होंगे। फेच करने के लिए देखो कैसे होगा, पहले हम लिखेंगे रिकॉर्ड इक्वल्स टू माई कर्सर डॉट फेच वन। जबकि देखो क्वेरी क्या बनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिस्ट, और जबकि इसका मतलब क्या होता है, सारे रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब आप कहोगे रिकॉर्ड क्या हुआ, सारे आए या नहीं आए। वैसे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिस्ट करने से जब हमने माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करा तो पूरी सेलेक्ट एग्जीक्यूट करा, और उसके पास एक टेबल जो है किसके पास आ गई, माई कर्सर के पास आ गई। लेकिन हमने क्या करा, माई कर्सर ने ये बोला कि फेच वन करो, मतलब एक रिकॉर्ड करो। तो जैसे ही वो फेच वन एग्जीक्यूट करेगा वो एक रिकॉर्ड को रीड करके दिखाएगा, और वो भी टप्पल के फॉर्म में आएगा 101, फिर उस पर नाम आएगा, फिर उसका ट्रैक आ गया। ये तीनों आपके देखो यहाँ पर ये टप्पल के फॉर्म में एक रिकॉर्ड आया। अब अगर मान लो किसी ने कहा कि एक और रीड करना है, तो मैंने देखो क्या करा, इसके नीचे फिर से एक और लाइन लिखी। देखो अब देखो मैंने राइट साइड में एक आउटपुट बनाया। अब मान लो कहीं पेपर में लिख के आ गया कि रिकॉर्ड, जब माई कर्सर डॉट फेच वन से रिकॉर्ड के पास एक रिकॉर्ड आया है जो टप्पल के फॉर्म में है, हमें ऐसे करके डिस्प्ले करके दो। ये वाला आउटपुट नहीं जो यहाँ पर लिखा है AID:1001, फिर नेम के आगे उसका नेम, ट्रैक के आगे ट्रैक। तो इसको लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड जो है, जब फेच वन से एक रिकॉर्ड अपने अंदर ले रहा है तो ये रिकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, टप्पल में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके पास उसके तीन प्लेसेस हैं, 0, 1 एंड 2। ये क्या हो गए, इंडेक्स नंबर्स। तो हम इसको लाइन को देखो कैसे लिखेंगे, प्रिंट डबल कोट्स AID: रिकॉर्ड ऑफ जीरो। रिकॉर्ड ऑफ जीरो किसको टारगेट करेगा, 1001 को। नेम के आगे उन्होंने रिकॉर्ड वन लिखा तो वो किसको करेगा, जो नाम है। और रिकॉर्ड टू किसको करेगा, जो उसका ट्रैक है। तो ये इंडेक्स नंबर के हिसाब से होगा, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। ये मैंने इसलिए दिया है कि मान लो पेपर में लिख के आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि रिकॉर्ड कैसे आया है, कहाँ है, उसको बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। अब वापस आते हैं, हमने कहा एक रिकॉर्ड हमने रीड करा, एक और रीड करके दिखाओ। तो मैं इसी के नीचे देखो मैंने दोबारा क्या करा, रिकॉर्ड इक्वल्स टू माई कर्सर डॉट फेच वन अगेन लिखा। अब क्या करेगा, ये उससे एक स्टेप आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड को रीड करके यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाएगा। अगर मैंने इसके बाद फिर से इसे कॉल करा तो मेरे को क्या करेगा, वो तीसरा रिकॉर्ड करके, मतलब मैं अगर कंटिन्यूस लिखता जाऊँ तो मुझे अलग अलग रिकॉर्ड्स मेरे को रीड होकर के आते रहेंगे। तो फेच वन एक बार में एक रिकॉर्ड आपको रीड करके डिस्प्ले करके देगा, वो भी किस फॉर्म में दिखाता है, टप्पल के फॉर्म में दिखाता है। और लास्ट लाइन मैंने देखो क्या लिखी है, mydb.close। क्यों लिखी है, क्योंकि मैंने जब उसको mydb कनेक्शन बनाया तो मैंने उस कनेक्शन को यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। ये जो है ये फेच वन का एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं दूसरे में, फेच ऑल में। फेच ऑल से खुद समझ जाओ, सारे रिकॉर्ड की बात हो रही है, मतलब ये सारे के सारे रिकॉर्ड को आपके रीड करके डिस्प्ले करके दिखा देगा, रिटर्न कर देगा आपको रिजल्ट में। तो पहले हमने पहला पार्ट वही जो है हमने पहले तो लिखा था उसी को मैंने रिपीट कर दिया है। हमारी क्वेरी वही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिस्ट है और माई कर्सर एग्जीक्यूट है। उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके माई कर्सर को सब कुछ दे दिया। अब हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने देखो क्या करा, हमने लिखा रिकॉर्ड इक्वल्स टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल। अब ये सारे रिकॉर्ड के पास चले आएंगे। अब ये पहले देखो कि ये जो रिकॉर्ड जो बना है ना वेरिएबल, अब किस टाइप का बनेगा। पिछले वाले फेच वन में तो टप्पल बन रहा था, अब ये टप्पल नहीं बनेगा। अब ये जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट बनेगा, और लिस्ट के अंदर हर रिकॉर्ड जो है वो टप्पल फॉर्म में स्टोर होगी। ये ध्यान रखना, ये पहले पूरी एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर जितने रिकॉर्ड है
वो एक टप्पल के फॉर्म में, वो रिकॉर्ड क्या मिला कर बन रहे हैं, AID, नेम और ट्रैक को मिला के बन रहे हैं। तो एक एक रिकॉर्ड जो उसके अंदर रखा हुआ है वो टप्पल फॉर्म में है, किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। अब हमें इन रिकॉर्ड को क्या करना है, डिस्प्ले करके दिखाना है, लेकिन ऐसे डिस्प्ले नहीं करके दिखाना है, सिस्टमैटिक वे में दिखाना है। तो हमें पता है कि हमें अगर एक एक अगर लिस्ट के अंदर नंबर को डिस्प्ले कराना हो तो हम लूप चलाते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर क्या करा, हमने लिखा फॉर RC इन रिकॉर्ड। ये RC क्या है, ये रिकॉर्ड जो लिस्ट के पास पड़े पूरा पूरा एक रिकॉर्ड रीड करके RC के पास जाएगा। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा ये RC क्या है, तो RC एक टप्पल है, वो टप्पल के फॉर्म में आपके RC के पास रिकॉर्ड आ रहे हैं और वो उसी फॉर्म में उनको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो रिकॉर्ड क्या है, लिस्ट है जिसके अंदर रिकॉर्ड टप्पल की तरह पड़े हैं, और जब वो रीड करके RC को दे रहे हैं तो RC खुद में एक टप्पल बन जा रहा है और एक एक करके रिकॉर्ड आपको ऐसे करके डिस्प्ले का जब तक का वो एंड नहीं होता लास्ट रिकॉर्ड तक, वो सारे रिकॉर्ड को ऐसे करके दिखाएगा। तो ये आपका फेच ऑल का क्वेश्चन है। अब थर्ड आते हैं फेच मैनी। अब फेच मैनी में क्या होता है, फेच मैनी के अंदर साइज पास होता है, जितने आप नंबर स्पेसिफाई करेंगे साइज में उतने ही वो आपको रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो इस बार इसके चांसेस ज़्यादा हैं, उसका दे सकता है आपको क्वेश्चन, तो इसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। हमने वही लाइन कर रखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिस्ट, मतलब हमने सारे रिकॉर्ड रीड करे क्वेरी के थ्रू और उसको माय कर्सर ने अपने अंदर स्टोर कर लिए। अब हमने देखो क्या करा, मैंने सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी, रिकॉर्ड इक्वल्स टू माई कर्सर डॉट फेच मैनी 2 ब्रैकेट्स विदाउट एनी वैल्यू विदाउट एनी साइज, कुछ नहीं पास करा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एरर नहीं है। ये अगर साइज आप इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो इस वाली लाइन का मतलब ये वाला लाइन होता है। ये दोनों एक ही चीज़ है, आप उसके अंदर 1 लिखो या ना लिखो, अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रिकॉर्ड को रीड करेगा और अगर पास करोगे तब भी आपका एक रिकॉर्ड रीड होगा। तो दोनों केस में अगर पेपर में आ गया तो ये एक एरर नहीं है। अब ये करेगा क्या, जैसे ही आप फेच मैनी करके उसके अंदर 1 या ब्लैंक छोड़ोगे तो एक रिकॉर्ड, मतलब ये वाला 1001 वाले का जो रिकॉर्ड है, इसको आप जब डिस्प्ले कराओगे तो 1001 उसका नेम और उसका ट्रैक वो डिस्प्ले होके आएगा। अब बोर्ड के एग्जाम में अगर आ गया कि भाई हमने इसके बाद अगर फिर से ये लिख दिया तो इसका क्या मतलब है, क्या आएगा, तो लाइन क्या देखो, रिकॉर्ड इक्वल्स टू माई कर्सर डॉट फेच मैनी 2। तो अब ऐसा मत करना कि पहला और दूसरा काउंट कर दिया, नहीं। फेच मैनी में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर है तो आप खुद समझ जाओ हम एक रिकॉर्ड जंप कर चुके हैं, जैसे फेच 1 में नहीं होता, बिल्कुल वही चीज़ है। अब इसके बाद के 2 रिकॉर्ड, तो इसके बाद के 2 रिकॉर्ड कौन है, 1002 और 1003, तो ये 2 आ जाएंगे। अगर मैं इसके बाद फिर से लिखता हूँ फेच मैनी 2, तो 1003 के बाद के 2 रिकॉर्ड जो है वो उनको लाएगा, कौन कौन है, 1004 और 1005, वो इनको डिस्प्ले करके दिखा देगा। और ये जितने भी रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले होकर के यहाँ पर आएंगे वो टप्पल हो गए, वो टप्पल के फॉर्म में आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो ये आपका डिफरेंस है फेच ऑल, फेच मैनी और फेच 1 के बीच में।